सबका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, पर ये वाला प्रिंट है कुर्ती पे। तो इसको कटिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो हमें ये गले का बीच करना है, और जब हम इस कुर्ती को कटिंग करेंगे फ्रंट को अलग, क्योंकि ये मैंने दोनों अलग अलग कर लिए हैं, सिलाई थी बीच में। और जब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे तो उसमें दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसके प्रिंट का। हम हमेशा क्या करते हैं, अरे सेम है इसको ऐसे कटिंग कर देते। नहीं दोस्तों, पहले हम ये करेंगे, फिर जब मैं बैक की कटिंग करूंगी जब आपको ये चीज़ भी बताऊंगी। हमें दोस्तों पहले इसके गले की देखनी है, ब्रॉडनेस कितनी है। तो ये इसकी डीप देख लेते हैं हम पहले गले की। ये हमारी ऊपर से कोई कपड़ा नहीं है और गला तैयार है, यहाँ पे जैसे ऊपर से लगाएंगे 8 इंच। तो दोस्तों हमें इसका थोड़ा सा तो देखो तिरछी उसमें सिलाई में भी जाएगा, ये 7 इंच तैयार हो जाएगा, गले की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, ये है इसका बीच। इसको यहाँ से पकड़ के इस साइड से लेते हैं हम। मैंने अपने कपड़े को सेट कर लिया है बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए गले को, और ये जो इसका जो पैटर्न था उसको भी मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है। तो पहले हम अपने ऊपर का जो कपड़ा थोड़ा सा उसको भी मैंने थोड़ी कटिंग कर दी है। अब मैं इसका तीरा लूंगी। तीरा है ये 6.5 इंच पे, 7 इंच पे हम इसके मुड्ढे का निशान लगाएंगे, और 14 इंच पे इनकी कमर का निशान लगाएंगे, और 22 इंच पे इनके हिप का निशान लगाएंगे। ऐसे ये निशान हम यहाँ भी लगा लेंगे, 7 इंच पे, 14 इंच पे, और ये 22 इंच पे। लंबाई इसकी 42 है, तो हम लंबाई भी चेक कर लेंगे कैसे कितनी है इनकी। तो आधी थोड़ा ऊपर भी जाएगा, तो मैं इसको 45.5 इंच ले लेती हूँ। 3 इंच हम इसको एक्स्ट्रा लेते हैं। 45.5 इंच पे ऐसे लाइन निशान लगा देंगे। तो अब देखो जो मैंने निशान लगाए हैं उनको हम सीधा कर लेंगे। तो मैंने अपने निशान बिल्कुल सीधे कर लिए हैं। अब हम इनकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। दोस्तों इनकी छाती तैयार है 40.5 इंच। 40.5 का चौथा हिस्सा होता है जो दोस्तों 10 इंच पॉइंट 2। ऐसे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा का भी साथ में लगाना है निशान। और दोस्तों इनकी कमर तैयार है 35 इंच। 35 इंच का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और ऐसे ही इनके जो हिप है तैयार है 38 इंच तैयार है दोस्तों। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा। ऐसे ही हमें नीचे भी लेना है 9.5 इंच के। तो हमें इनकी जो घेरा थोड़ा सा खुला रखना, तो 10 इंच ले लेते हैं इनका घेरा, और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूंगी। अब हम इनको आपस में मिला देंगे। ये मैंने चाक के निशान लगा लिए हैं सीधे वाले स्केल से। अब हम इनके फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो हमने निशान लगाए हैं दोस्तों, स्केल को इस तरह रखो कि आपस में क्रॉस होते हो। यहाँ पे क्रॉस होएगा, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और कमर का फिर ऐसे लगा दो। ये मैंने एक्स्ट्रा भी लगा लिए हैं। 1.5 इंच पे हम अपने सूट की गोलाई कर देंगे मुड्ढे की। मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखो दोस्तों, फ्रंट की कटिंग हो गई थी, ये हमारे बैक का है। तो बैक को जब हम रखेंगे, एक तो हमें इसको रखना है सीधा, तो हम अंदर की साइड रखते हैं, और उल्टा ऊपर रखते हैं। ये एक चीज का हमेशा ये ध्यान रखना हमें। और देखो दोस्तों, इसमें ये फ्लावर है ना, इनकी ये देखनी है। औरों का तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमें फूल है भाई कैसे भी कटिंग कर लो। नहीं दोस्तों, ये फ्रंट में ये ऊपर है, तो हमारे बैक में भी हमें ये बेले
ऊपर की साइड ही रखनी है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि फ्रंट और बैक अलग ना हो जाए। फिर हमें देखो अंदर सीधे की साइड मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। फिर मैं इसको नाप के देखूंगी ये कितने इंच का है। तो दोस्तों हमारा 10 इंच का था, मैं 12.5 इंच पे ही फोल्ड करूंगी। तो 12.5 इंच का मैं ऐसे फोल्ड करके इसको सही लगाऊंगी। ऐसे हमें नापना होता है कपड़ा। तो दोस्तों मैंने अपने कपड़े को इक्वल उसमें फोल्ड कर लिया है और अब जो मैंने कटिंग की हुई है फ्रंट की उसको इस पे अच्छी तरह सेट कर दूंगी। बहुत ही ध्यान से हमें ये यहाँ पे सेट करना है कपड़ा। ऐसे सेट करने के बाद हम अपनी अब कटिंग कर लेंगे इसकी। की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम थोड़े कट के निशान लगा लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ भी और यहाँ भी, और जहाँ नीचे फोल्ड करना होता है यहाँ भी। तो ये करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब इसके बैक गले की कटिंग करनी है। वो अभी कटिंग करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। गले की कटिंग है, ये 5 का तैयार करेंगे हम इसका गला। तो ये हमारा 5 की लंबाई ले ली है दोस्तों मैंने। ये 5.5 इंच का गला तैयार होएगा। 5 इंच की लंबाई ले ली है और 3.25 इंच की मैंने ये इस साइड से ब्रॉडनेस ले ली है सूट की गले की। ऐसे करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे। तो दोस्तों मेरी कुर्ती की तो कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मेरे पास से साइड में से बचा हुआ ये कपड़ा है। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे पूरे को। फिर इसमें से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। अब बाजू की लंबाई 16 इंच है हमारी, तो हमें देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है। बिल्कुल फुल कपड़ा है मेरे पास, 16 इंच है, तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी यहाँ पे। तो बाजू की कटिंग करते हुए भी हमें दोस्तों इसके पैटर्न का ध्यान रखना है। जैसे मैंने उसमें ये ओपन ऊपर की साइड किए हैं, तो बाजू में भी मैंने ऐसे ही रखनी है। तो 18.5 इंच की लंबाई लेके दोस्तों मैंने इस कपड़े को कट कर दिया है। और जो और कपड़ा है बचा हुआ उसको इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। तो ऐसे रखने के बाद मैं इसके अभी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो यहाँ से निकाल लूंगी। तो मेरे पास ये कपड़ा है दोस्तों, इनकी जो बाजू है वो 7 इंच तो ऊपर से है यहाँ से, और नीचे से दोस्तों हमारी 5 इंच है, और 2 इंच में ये एक्स्ट्रा लूंगी। और यहाँ से जो हम इसकी छटाई करते हैं वो 2.5 इंच पे लगाएंगे। और इस साइड से जो कटिंग की गोलाई देते हैं यहाँ से मैं 3 इंच लेके इस डाई को और 3 को थोड़ा थोड़ा करते हुए ऊपर की साइड यहाँ पे ले आऊंगी। तो ये मेरे ऊपर की होगी है निशान, और ये मैंने यहाँ पे लिया है जो ये मेरी फिटिंग है बाजू की। तो हम इनको ऐसे निशान लगा लेंगे, और 2 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है। तो दोस्तों ऐसे एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये इतनी नीचे से फोल्ड हो जाएगी और ये मेरी 16 इंच की बाजू तैयार हो जाएगी। तो मेरी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना आप। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको ना कुर्ती की कटिंग सलवार की कटिंग दिखाती हूँ। आप अपने आप घर पे थोड़े से भी जिसको आती है वो कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है कटिंग में। हाँ बाजू की छटाई आपको पता है फ्रंट की करनी होती है, वो साथ की साथ मैं कभी नहीं करती, और ना ही मैं अपने शोल्डर की करती हूँ।
और जब भी हम इसके जो ऊपर से हम तीरे जोड़ते हैं उसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं। इससे अलग कुछ नहीं करना होता दोस्तों। बहुत आसान तरीके से कटिंग की है मैंने। और आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो और दोस्तों सब्सक्राइब किया करो। आपका धन्यवाद।